हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। तो इस टॉपिक में हम जो है ना वो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो नॉर्मल फ्लोरा है ना उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। द वेजाइनल फ्लोरा ऑफ अडल्ट वुमेन कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ लैक्टोबैसिलस स्पीशीज सी टेबल 6(2). तो हमारे पास जो वेजाइनल फ्लोरा होता है ना एक अडल्ट वुमेन का, उसमें हमारे पास प्राइमरली लैक्टोबैसिलस स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास टेबल 6(2) में दिखाया हुआ है, तो मैंने आपको ये टेबल पहले ही पढ़ा दिया है। Lactobacilli are responsible for producing the acid that keeps the pH of the adult woman's vagina low। तो लैक्टोबैसिलाई क्या करते हैं हमारे पास जो है ना वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करता है कि एक अडल्ट वुमेन के वजाइना की जो पीएच है ना उसको लो रखता है। Before puberty and after menopause, when estrogen levels are low, lactobacilli are rare and the vaginal pH is high। प्यूबर्टी से पहले और मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन के लेवल्स क्या होते हैं, लो होते हैं, तो तब लैक्टोबैसिलाई जो है ना वो कम होते हैं। तो क्या होता है कि वेजाइना की पीएच जो है ना वो हाई हो जाती है, क्योंकि लैक्टोबैसिलाई क्या कर रहे थे, पीएच को लो कर रहे थे। जब ये कम होंगे तो वेजाइनल पीएच हाई हो जाएगी। लैक्टोबैसिलाई अपीयर टू प्रिवेंट द growth of potential pathogens since their suppression by antibiotics can lead to overgrowth by Candida albicans। लैक्टोबैसिलाई क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है ना वो पोटेंशियल पैथोजेंस हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होने देते, ये प्रिवेंट करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स दें और फिर ये एंटीबायोटिक्स क्या कर दें, सप्रेस कर दें लैक्टोबैसिलाई को, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास कैंडिडा अल्बिकन्स है ना उसकी जो है ना वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ओवर ग्रोथ ऑफ दिस यीस्ट कैन रिजल्ट इन कैंडिडा वेजाइनाइटिस। फिर अगर इस यीस्ट की ओवर ग्रोथ हो जाएगी ना तो ये क्या करवा देगी, कैंडिडा वेजाइनाइटिस करवा देगी। The vagina is located close to the anus and can be colonized by the members of the fecal flora। तो वेजाइना जो होता है ना वो एनस के करीब होता है ना, तो हमारे पास जो है ना ये फीकल फ्लोरा से भी कोलोनाइज हो सकता है, मतलब कि जो फीकल फ्लोरा है ना वो भी वेजाइना में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन हु आर प्रोन टू रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हार्बर ऑर्गेनिज्म सच एज ई कोलाई एंड एंटेरोबैक्टर इन द इंट्रोइटस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वो वुमेन जिनको रिकरेंट यूटीआई होते रहते हैं, उनमें हमारे पास जो ई कोलाई और एंटेरोबैक्टर है ना वो एंट्रोइटस में आ जाते हैं, मतलब कि वेजाइना में आ जाते हैं। फिर about 15% to 20% of women of childbearing age carry group B streptococci in the vagina। about हमारे पास जो 15 to 20% वुमेन है ना चाइल्ड बेयरिंग एज की, उनके वेजाइना में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। This organism is an important cause of sepsis and meningitis in the newborn and is acquired during passage through the birth canal। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ना ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कॉज है सेप्सिस का और मेनिंजाइटिस का न्यूबॉर्न में। और ये कब होता है, जब बच्चा जो है ना वो बर्थ कैनाल से पास हो रहा होता है ना, तब ये न्यूबॉर्न में हो जाता है। द Vagina is colonized by Asorius in approximately 5% of women, which predisposes them to toxic shock syndrome। और 5% of women का जो वजाइना है ना उसमें हमारे पास एसोरियस भी प्रेजेंट होता है, जो कि उनमें क्या करवाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा देता है। यूरिन इन द ब्लैडर इज स्टेराइल इन द हेल्दी पर्सन, बट during passage through the outermost portions of the urethra it often becomes contaminated with S. epidermidis, coliformis, diphtherioids and non-hemolytic streptococci। यूरिन जब ब्लैडर में होता है ना तब वो स्टेराइल होता है हेल्दी पर्सन में, मतलब उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, और फिर जब वो पास करता है ना आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द यूरिथ्रा से तो वो कंटामिनेट हो जाता है एस एपिडर्माइडस से, कोलिफॉर्मिस से, डिप्थेरियोइड से और नॉन हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से। The area around the urethra of women and uncircumcised men contains secretions that carry mycobacterium, smegmatis and acid fast organism। तो हमारा जो एरिया होता है ना वुमेन के यूरिथ्रा के अराउंड और अनसर्कमसाइज्ड मेन के यूरिथ्रा के अराउंड, वहाँ पर सिक्रीशंस होती हैं, और उन सिक्रीशन में हमारे पास क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस होता है, जो कि हमारे पास क्या है कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है। The skin surrounding the genitourinary tract is the site of Staphylococcus saprophyticus, a cause of urinary tract infection in women। तो हमारे पास जेनाइटोयूरिनरी ट्रैक्ट को जो स्किन सराउंड करती है ना वहाँ पर हमारे पास जो है ना वो स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस की साइट होती है, मतलब कि स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास एक कॉज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का वुमेन में यूटीआई करवाता है ये। तो ये हमने जेनाइटोयूरिनरी ट्रैक्ट के नॉर्मल फ्लोरा को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।